नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में याद रखेगा, हमने लास्ट क्लास में जो मंडोर शाखा थी उसके बारे में पढ़ा था। अब जालोर, उज्जैन और कन्नौज जो शाखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी शाखा याद रखेगा? जालोर, उज्जैन वे कन्नौज शाखा के गुर्जर प्रतिहार, है ना। कन्नौज याद रखिएगा, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के याद रखिएगा का गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ का याद रखिएगा? जालोर, उज्जैन, कन्नौज का याद रखिएगा। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले बात करते हैं इस राजवंश के बारे में। याद रखिएगा, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात कहलाता था, इसलिए प्रतिहारों को याद रखिएगा आरंभ में गुजरेश्वर कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्हें याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। मुणोत नैनसी ने याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया, जिसमें से याद रखेगा 3 ये जो शाखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें नाम मिलता है, याद रखेगा सबसे पहले जोट प्रतिहार का। किसका? याद रखिएगा जोट प्रतिहार का। शासक जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा जोट प्रतिहार। जो जोट प्रतिहार है, जोट प्रतिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार शासकों में एकमात्र, याद रखिएगा, वीणा वादक शासक। इसने रावल जाति को अपनी दरबारी के रूप में, याद रखिएगा, नियुक्त किया था। नाम क्या मिलता है? याद रखिएगा जोट प्रतिहार। तो इसके बारे में याद रखिएगा, है ना। प्रतिहार शासकों में ये लिख सकते हैं, यह है प्रतिहार शासकों में, यह प्रतिहार शासकों में एकमात्र वीणा वादक शासक था या वीणा वादक शासक थे। इन्होंने रावल जाति को कौन सी जाति को? याद रखिएगा, इन्होंने रावल जाति को अपने दरबार में नियुक्त किया। अपने दरबार में, याद रखिएगा, नियुक्त किया। तो इन्होंने कौन सी जाति को अपने दरबार में नियुक्त किया? याद रखिएगा रावल जाति को अपने दरबार में नियुक्त किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंशों का प्रथम जो महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम मिलता है, याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में हम ये कह सकते हैं आरंभ में, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुए हैं उनमें जो सबसे आरंभिक, सबसे शक्तिशाली और जो सबसे प्रमुख शासक हुए हैं उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। उनका कार्यकाल मिलता है सन 1730 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1756 तक का कार्यकाल मिलता है। नाम क्या है? याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट जो प्रथम है, याद रखिएगा, नागभट्ट जो प्रथम है सन 1730 से लेकर सन 1756 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल मिलता है। कहां से लेकर कहां तक? सन 1730 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1756 तक का इनका क्या मिलता है? याद रखिएगा कार्यकाल मिलता है। किसका? याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम का। इनका जो दरबार था वो, याद रखिएगा, हम बात करें तो याद रखिएगा, है ना, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम, याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो महत्वपूर्ण शासक यही हुए। इनके बारे में हम एक एक लाइन लिख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक। इनका जो दरबार था वो दरबार, याद रखिएगा, नागा उलोक दरबार कहलाता था, है ना। इनका एक, इनकी जो उपाधि मिलती है वो नागा उलोक मिलती है। नागा उलोक
और इनका जो दरबार था वो दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था। याद रखिएगा, इनका जो दरबार था वो दरबार, याद रखिएगा, नागावलोक दरबार कहलाता था। इनका जो दरबार था वो दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक दरबार। इन्होंने उज्जैन में, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। तो उज्जैन में, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के, याद रखिएगा, संस्थापक। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, या इनको कहा जाता आदि पुरुष, या हम यूं कह सकते हैं, याद रखिएगा, मूल पुरुष। तो उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना करने वाले थे, वो स्थापना करने वाले, याद रखिएगा, यही थे। इन्हीं के दरबार में कहा जाता है ऐसा कि इन्हीं के दरबार में कहा जाता, जो राठौड़ थे, जो गुहिल थे, चौहान थे, चंदेल थे, चालुक्य थे, वो इनके सामंत के रूप में, याद रखिएगा, कार्य किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम के दरबार में, नागभट्ट प्रथम के दरबार में चालुक्य, चौहान, गुहिल, राठौड़, परमार आदि सामंत के रूप में कार्य करते थे। आदि किसके रूप में कार्य करते थे? याद रखिएगा, सामंत के रूप में, याद रखिएगा, कार्य करते थे। तो नागभट्ट प्रथम के दरबार में, याद रखिएगा, कौन? चालुक्य। कौन? चौहान, गुहिल, राठौड़, और जो परमार थे वो परमार, याद रखिएगा, इनके दरबार में सामंत के रूप में, याद रखिएगा, है ना, सामंत के रूप में, याद रखिएगा, कार्य करते थे। अब बात करें, एक तो है हंसा अभिलेख, एक है, याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख। हंसा अभिलेख और, याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख, इन दोनों में, याद रखिएगा, इनकी जो जानकारी मिलती है वो क्या क्या जानकारी मिलती है? नागभट्ट प्रथम से ही। नागभट्ट प्रथम के बारे में एक तो जानकारी मिलती है हंसा अभिलेख से, एक तो इनसे संबंधित है हंसा अभिलेख। हंसा जो अभिलेख है, इस अभिलेख में यह मिलता है कि नागभट्ट प्रथम ने भेड़ोच जो प्रदेश था उसको, याद रखिएगा, जीता था। इसका उल्लेख, याद रखिएगा, इसमें मिलता है। तो याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम ने भेड़ोच को जीता था। इसका उल्लेख हंसा अभिलेख में मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, हंसा अभिलेख में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखिएगा, कौन से अभिलेख में मिलता है? इसका उल्लेख हंसा अभिलेख में मिलता है। दूसरा एक है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में इनके बारे में यह मिलती है, एक तो अरब आक्रमणकारी थे, उनको हराया था। दूसरा, याद रखिएगा, भगवान लक्ष्मण के, याद रखिएगा, ये वंशज थे, स्वयं, याद रखिएगा, क्षत्रिय थे। ये जो उल्लेख मिलता है वो ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से? ग्वालियर अभिलेख से। जो अभिलेख है, इस अभिलेख का जो नाम है वो अभिलेख का नाम क्या है? ग्वालियर अभिलेख।
जो ग्वालियर अभिलेख है इसमें याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को हराया था, एक तो ये जानकारी मिलती है। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को हराया था। अरब आक्रमणकारियों को हराया था। किसको हराया था याद रखिएगा, अरब आक्रमणकारियों को हराया था, एक तो ये जानकारी मिलती है। दूसरी है ना, इस वंश को और इनके याद रखिएगा गोत्र को, है ना, प्रतिहार वंश को क्षत्रिय तथा उत्पत्ति भगवान लक्ष्मण से बताई गई है, तथा उत्पत्ति भगवान लक्ष्मण से बताई गई है। उत्पत्ति किससे बताई गई है, भगवान लक्ष्मण से बताई गई है। तो जो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम से याद रखिएगा जो जानकारी प्राप्त होती है इन दो शिलालेखों से प्राप्त होती है। नागभट्ट प्रथम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उज्जैन है, याद रखिएगा उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की थी वो याद रखिएगा किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने की थी। इसीलिए इनको याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार जो शाखा है इसका याद रखिएगा उज्जैन वाली, उसका संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। इनकी जो उपाधि है वो नागा उलोक और इनका जो दरबार है वो नागा उलोक दरबार कहलाता है। इनके दरबार में चालुक्य, चौहान, गुहिल, राठौड़ याद रखिएगा सामंत बनकर रहते थे। ये याद रखिएगा प्रथम शक्तिशाली याद रखिएगा शासक है। इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है एक तो हंसा का अभिलेख और एक याद रखिएगा ग्वालियर का अभिलेख। तीसरी हम बात करें कि इनके जो उपनाम है वो इनके उपनाम क्या क्या है। नागभट्ट प्रथम के याद रखिएगा उपनाम, नागभट्ट प्रथम के याद रखिएगा उपनाम, नागभट्ट प्रथम के उपनाम क्या क्या है, कौन से उपनामों का याद रखिएगा उल्लेख मिलता है नागभट्ट प्रथम का। तो नागभट्ट प्रथम को क्या क्या कहा गया है यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो नागभट्ट प्रथम के बारे में यह कहा जाता है ना, नागभट्ट प्रथम को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया। एक तो इनको बात करें उपनामों की तो याद रखिएगा ये इनके उपनाम है, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, राम का प्रतिहार कहा गया है ना, राम का प्रतिहार कहा गया है, राम का प्रतिहार कहा गया है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है, नारायण की मूर्ति का क्या कहा गया याद रखिएगा प्रतीक कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो इन्हीं को याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम को ही इंद्र के गर्व का नाशक, इंद्र के गर्व का नाशक, इंद्र के गर्व का क्या कहा गया याद रखिएगा नाशक कहा गया है ना, मलच्छों का नाशक कहा गया है, मलच्छों का नाशक, मलच्छों का याद रखिएगा क्या कहा गया नाशक कहा गया है। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहा गया है, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। इनके दरबार को नागा उलोक दरबार और इनको खुद को नागा उलोक कहा गया है, क्या कहा गया नागा उलोक कहा गया है। ये याद रखिएगा जो उपनाम मिलते हैं वो उपनाम किसके मिलते हैं याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम के उपनाम मिलते हैं। तो ये सारे याद रखिएगा जो उपनाम है वो उपनाम किसके हैं नागभट्ट प्रथम के याद रखिएगा उपनाम है। दूसरे हम यदि बात करें इनके राजनीतिक उपलब्धियों की, दूसरी तरफ याद रखिएगा बात करें इनकी याद रखिएगा कौन सी उपलब्धियों की, राजनीतिक उपलब्धियों की। तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें एक तो अरब आक्रमणकारियों पर विजय, नागभट्ट प्रथम ने याद रखिएगा अरब आक्रमणकारियों को हराया था। पहला याद रखिएगा
अरब आक्रमणकारियों पर विजय, या अरबों पर विजय, अरबों पर विजय। एक तो इनके बारे में ये अरबों पर विजय। तो नागभट्ट प्रथम ने, याद रखिएगा, अरब आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की। इसका जो उल्लेख है वो, इसका उल्लेख याद रखिएगा, है ना, ग्वालियर अभिलेख में मिलता है ना, ग्वालियर अभिलेख में। नागभट्ट प्रथम ने मल्लच्छों को पराजित किया, है ना। ये अरब से आए थे, इसलिए इनको याद रखिएगा अरब आक्रमणकारी कहा गया। जो ये मल्लच्छों को याद रखिएगा इन्होंने पराजित किया था। ये मल्लच्छ याद रखिएगा अरब के थे, सिंधु पर अधिकार करने के बाद में भारत के अन्य भागों पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने इनको रोका था। इसका जो उल्लेख है वो उल्लेख याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। तो नागभट्ट प्रथम ने, याद रखिएगा, मल्लच्छों को पराजित किया। यह अरब के निवासी थे, ये अरब के वासी थे, अरब के वासी थे। इसका जो उल्लेख मिलता है वो याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में उल्लेख। इसका जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख कहां पर मिलता है, याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस पर विजय, अरबों पर विजय। किस पर विजय, याद रखिएगा अरबों पर विजय। किसकी विजय, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट प्रथम की। एक तो इनका ये मिलता है। दूसरी इनकी विजयों की बात करें तो राष्ट्रकूटों से युद्ध, इनके समकालीन, याद रखिएगा, जो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट राज्य था वहां से भी, याद रखिएगा, इन्होंने लोहा लिया था। राष्ट्रकूटों से भी लोहा लिया था। और राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग से इन्होंने कई क्षेत्र, याद रखिएगा, छीन लिए थे। तो दूसरी इनकी जो विजय आती है, हम लिख सकते हैं राष्ट्रकूटों पर विजय, राष्ट्रकूटों पर विजय। ये इनकी प्रमुख राजनीतिक दो उपलब्धियां, राष्ट्रकूटों पर विजय। किसको हराया था, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को हराकर उनके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उनके कई क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, याद रखिएगा, अधिकार कर लिया था। ये प्रमुख, याद रखिएगा, दो विजय मिलती है। तो ये समझ में आ गए। ये याद रखिएगा जो इतिहास है वो इतिहास किसका है, नागभट्ट प्रथम का, याद रखिएगा, इतिहास है। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक है, एक तो ये याद रखिएगा, सन 1730 से लेकर सन 1756 तक। गुर्जर प्रतिहार शासकों में, याद रखिएगा, ये प्रथम शक्तिशाली शासक थे। इनकी जो उपाधि थी वो नागा उलोक, इनके दरबार को, याद रखिएगा, नागा उलोक दरबार कहा जाता था। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक आदि पुरुष, जो मूल पुरुष हुए, ये याद रखिएगा यही थे। चालुक्य, चौहान, गुहिल, राठौड़ और परमार, ये जो आदि थे वो, याद रखिएगा, आदि इनके दरबार में, याद रखिएगा, सामंत बनकर रहते थे। या आदि, याद रखिएगा, इनके दरबार में, याद रखिएगा, सामंत के रूप में क्या करते थे, याद रखिएगा, कार्य करते थे। दूसरी बात करें तो दो अभिलेख है। एक याद रखिएगा हिंसा अभिलेख, नागभट्ट प्रथम ने, याद रखिएगा, भड़ोच को जीता था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। आप राजस्थान के हिस्ट्री में, याद रखिएगा, देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश से, है ना, एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आता है। और वो ऐसा प्रश्न आता है, याद रखिएगा, वो फिर किसी को नहीं आता है,
क्योंकि ये कठिन नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो इतिहास है वो कठिन नहीं है। इनको अधिकांश विद्यार्थी है ना छोड़ देते हैं, इनको पढ़ते नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने, याद रखिएगा, भड़ोच को जीता, इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? और 100% ऑप्शन ए पर आपको ग्वालियर अभिलेख मिलेगा, है ना, इसको आप चुनोगे, जबकि गलत है हंसा अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में यह मिलता है कि इन्होंने मल्लच्छों को हराया था, अरब आक्रमणकारियों को हराया था, और इसी में मिलता है कि इनका जो वंश था वो क्षत्रिय, और इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे? भगवान, याद रखिएगा, लक्ष्मण से हुई है। इनके उपनामों की बात करें, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया, इनको राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के गर्व का नाशक, मल्लच्छों का नाशक, याद रखिएगा, है ना, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, और नागा उलो को कहा गया। इनकी प्रमुख जो 2 विजय हैं, एक तो अरबों पर विजय और दूसरी जो विजय है वो राष्ट्रकूटों पर, याद रखिएगा, विजय है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो शासक बनता है, याद रखिएगा, वत्स्यराज। जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है? वत्स्यराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जिनका नाम क्या है? याद रखिएगा, वत्स्यराज। वत्स्यराज का जो कार्यकाल है वो सन 1783 से, याद रखिएगा, सन 1783 ईस्वी से लेकर इनका कार्यकाल सन 1795 ईस्वी तक है। सन 1700, याद रखिएगा, 83 से लेकर सन 1795 ईस्वी तक है। वत्स्यराज के बारे में यह कहा जाता है ना, वत्स्यराज की हम बात करें तो वत्स्यराज को हमने पहले भी पढ़ा था। एक ग्रंथ है जैन धर्म का, हरिवंश, है ना, हरिवंश पुराण ग्रंथ है, उसमें इनको उज्जैन का शासक बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की, याद रखिएगा, है ना, वास्तविक जो नींव डालने वाला जो शासक हुआ है वो वत्स्यराज हुआ है। इसीलिए याद रखिएगा, वत्स्यराज को हम गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इन्होंने प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला, याद रखिएगा, शासक कहा जाता है। तो इनके बारे में पहला यही कहा जाता है, प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार वंश के, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक हुए हैं वो, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक यही थे। प्रतिहार वंश के, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक। यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिन दत्त सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और बात करें इनकी उपाधि की, एक तो इनको रणहस्तिन, युद्ध का राजा कहा जाता है। इनकी बात करें उपाधियों की, उपाधियां तो इनके पास में 2 उपाधियां थी। एक तो था युद्ध का राजा, है ना, रणहस्तिन। रणहस्तिन का अर्थ क्या होता है? युद्ध का राजा। दूसरी इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि, याद रखिएगा, इनको वैष्णव धर्म के, ये हम यूं कह सकते हैं, आश्रयदाता थे। वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण इनको जयवरा की उपाधि दी गई। जयवरा, है ना, वैष्णव धर्म के या धर्म को संरक्षण देने के कारण, कौन से धर्म को? याद रखिएगा, वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण, याद रखिएगा, ये उपाधि दी गई थी। बात करें इनकी उपाधियों की तो याद रखिएगा 2 उपाधियां, एक तो है युद्ध का राजा और दूसरी, याद रखिएगा, जयवरा। ये याद रखिएगा 2 उपाधियां। इनके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है?
इनके काल में याद रखिएगा कन्नौज को लेकर 3 वंशों में जो संघर्ष आरंभ हुआ था उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। वो याद रखिएगा इन्हीं के काल में आरंभ हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना इनके काल की है ना, कौन सा संघर्ष याद रखिएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष। त्रिकोणात्मक संघर्ष इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, यह संघर्ष 100 वर्षों तक चला था, इसीलिए इसे याद रखिएगा 100 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। 100 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो इस संघर्ष को किस किस नाम से जाना जाता है याद रखिएगा, है ना। त्रिकोणात्मक संघर्ष याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है ना। का आरंभ जो हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था। का प्रारंभ जो हुआ था वो याद रखिएगा इन्हीं के काल में। का प्रारंभ याद रखिएगा वत्स्यराज के काल में हुआ। वत्स्यराज के काल में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो आरंभ याद रखिएगा किसके काल में हुआ था, वत्स्यराज के काल में याद रखिएगा। इस पक्ष का ये याद रखिएगा आरंभ हुआ था। इसकी जो शुरुआत की थी वो वत्स्यराज ने की थी। वत्स्यराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर लिया। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर याद रखिएगा अधिकार कर लिया था, इसलिए इसे याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब बात करें इस याद रखिएगा संघर्ष की। यह संघर्ष याद रखिएगा कन्नौज को लेकर शुरू हुआ। यह संघर्ष कन्नौज को लेकर शुरू हुआ। कन्नौज को लेकर हुआ, है ना। कन्नौज पर अधिकार को लेकर याद रखिएगा यह संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में याद रखिएगा 3 राजवंशों ने भाग लिया, है ना। इस संघर्ष में जो भाग लिया था वो याद रखिएगा कुल कितने राजवंशों ने भाग लिया था, 3 राजवंशों ने भाग लिया था। एक तो बात करें 3 राजवंशों में, एक तो याद रखिएगा उत्तरी भारत का जो राजवंश था, उत्तरी भारत का, एक दक्षिणी भारत का राजवंश, दक्षिणी भारत का राजवंश, और एक जो था वो याद रखिएगा बंगाल का राजवंश। बंगाल का जो वंश था उसका नाम था याद रखिएगा पाल वंश। बंगाल का कौन सा वंश, पाल वंश। दक्षिण भारत का जो था वो था याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। और याद रखिएगा उत्तरी भारत का जो था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये याद रखिएगा 3 थे। कौन कौन से, उत्तरी भारत का था, दक्षिणी भारत का था, और याद रखिएगा एक जो था वो कहां का था, याद रखिएगा बंगाल का। इन तीनों राजवंशों में याद रखिएगा ये संघर्ष हुआ था, 3 राजवंशों में लेकर हुआ, इसलिए इसे त्रिकोणात्मक या त्रिवर्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये कन्नौज को लेकर शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इस वंश की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत करने वाला याद रखिएगा, है ना, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज ही था। वत्स्यराज ने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को और कन्नौज के याद रखिएगा, है ना, कन्नौज के चक्रायुध को हराकर याद रखिएगा किस पर अधिकार कर लिया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये लाइन भी हम इन्हीं के बारे में लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ये संघर्ष वत्स्यराज द्वारा प्रारंभ किया गया। वत्स्यराज द्वारा याद रखिएगा प्रारंभ किया गया। ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष याद रखिएगा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, वत्स्यराज के द्वारा याद रखिएगा ये संघर्ष प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। वत्स्यराज ने क्या किया था, याद रखिएगा, है ना, पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया।
धर्मपाल को हराया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया और चक्रा युद्ध को हराकर, चक्रा युद्ध को हराकर, एक तो ये घटना है और एक चक्रा युद्ध को हराकर, याद रखिएगा, वत्स्यराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? याद रखिएगा, कन्नौज पर, याद रखिएगा, अधिकार कर लिया। तो पाल वंश के शासक, याद रखिएगा, पाल वंश के शासक एक तो किसको हराया था? याद रखिएगा, धर्मपाल को हराया। और एक चक्रा युद्ध को हराकर, याद रखिएगा, वत्स्यराज ने, याद रखिएगा, किस पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज पर, याद रखिएगा, अधिकार कर लिया था। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो संघर्ष हुआ था, ये संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 3 बार नहीं बल्कि 4 बार आप नोट करके रखिएगा। मैं भी कई बार अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ना, एक बार नहीं, है ना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो आरंभ हुआ था संघर्ष, वो आरंभ किसके काल में हुआ? वत्स्यराज के काल में हुआ। अब बात करें वत्स्यराज से, सबसे महत्वपूर्ण बातें वत्स्यराज से के काल में। वत्स्यराज के काल में एक जाति रहती थी जिसका नाम था भंडी। भंडी जाति को, याद रखिएगा, वत्स्यराज ने हराकर जो मध्य राजस्थान था, उस मध्य राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। दूसरा, जालोर, एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट स्थान है जिसका नाम है जालोर। वत्स्यराज ने क्या किया? याद रखिएगा, अपने राज्य की, याद रखिएगा, जो नवीन राजधानी बनाया था, वो नवीन राजधानी, याद रखिएगा, जबालीपुर अर्थात जालोर को बनाया। और भीनमाल नामक स्थान पर, याद रखिएगा, वत्स्यराज ने राजसूय यज्ञ किया था। कौन से स्थान पर? याद रखिएगा, भीनमाल नामक स्थान पर। और बलि प्रबंध, वत्स्यराज के समय इस अभिलेख में सती प्रथा, नियोग प्रथा का, याद रखिएगा, उल्लेख मिलता है बलि प्रबंध में, है ना। एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बलि प्रबंध। क्या है? याद रखिएगा, बलि प्रबंध। तो भंडी, याद रखिएगा, वत्स्यराज ने भंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया था? याद रखिएगा, मध्य राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। एक, वत्स्यराज ने अपने राज्य की जो नई राजधानी बनाया वो जालोर को बनाया था। वत्स्यराज ने अपने राज्य की नई राजधानी, याद रखिएगा, जालोर को बनाया। किसको बनाया था? याद रखिएगा, जालोर को। और भीनमाल नामक स्थान पर, याद रखिएगा, है ना, भीनमाल नामक स्थान पर इन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। वत्स्यराज ने भीनमाल
जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल नामक स्थान पर राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ किया कौन से स्थान पर? याद रखिएगा भीनमाल नामक। और वली प्रबंध याद रखिएगा, वत्स्यराज के समय इस अभिलेख में सती प्रथा, नियोग प्रथा का याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। वत्स्यराज के समय, वत्स्यराज के काल में इस अभिलेख से याद रखिएगा, इस अभिलेख से सती प्रथा व नियोग प्रथा, नियोग प्रथा कौन सी प्रथा? याद रखिएगा सती प्रथा व नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। का क्या मिलता है? याद रखिएगा उल्लेख मिलता है वली प्रबंध से। तो ये चार याद रखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो किससे रिलेटेड है? वत्स्य राज्य से संबंधित है। बात करें इसके बाद में हम आगे, तो वत्स्यराज से संबंधित याद रखिएगा एक तो उद्योधन सूरी। उद्योधन सूरी ने जो कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की वो जो रचना की थी वो इन्हीं के काल में, याद रखिएगा इन्हीं के काल में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। दूसरा एक मिलेगा जिनदत्त सूरी, इन्होंने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। जिनदत्त सूरी हरिवंश याद रखिएगा पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। और एक याद रखिएगा ओसिया नामक स्थान पर वत्स्यराज ने महावीर स्वामी का याद रखिएगा एक जैन मंदिर बनवाया था। और वो जो जैन मंदिर है महावीर स्वामी का, वो याद रखिएगा पश्चिमी और उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन याद रखिएगा जैन मंदिरों में से एक है। तो उद्योधन सूरी ने याद रखिएगा इन्होंने वत्स्यराज के काल में, इन्होंने वत्स्यराज के काल में, वत्स्यराज के काल में कुवल्यमाला, कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा कौन से ग्रंथ की रचना की? कुवल्यमाला नामक याद रखिएगा ग्रंथ की, याद रखिएगा इन्होंने क्या की थी? रचना की। तो वत्स्यराज ने, इन्होंने याद रखिएगा वत्स्यराज के काल में कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की जो रचना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो इन्हीं के काल में हुई थी। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, गजब बात है ना, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है। इसमें 18 देशी भाषाओं का, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है। मरु भाषा का भी उल्लेख है। तो याद रखिएगा इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कितनी भाषा है? याद रखिएगा 18 देशी भाषा है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें याद रखिएगा कौन सी भाषा सम्मिलित है? जिसमें मरु भाषा का भी याद रखिएगा क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जिनदत्त सूरी, इन्होंने याद रखिएगा हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की, रचना की, रचना की, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार
वत्स्य राज को उज्जैन का शासक या वत्स्य राज उज्जैन के शासक है, उज्जैन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, उज्जैन के शासक थे, जिसके अनुसार जो वत्स्य राज थे वो उज्जैन के शासक थे। ओसिया में क्या किया? याद रखिएगा, वत्स्य राज ने 2 निर्माण कार्य करवाए। एक तो ओसिया जो है, ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर, कहां पर है ओसिया? याद रखिएगा, ओसिया जो है वो ओसिया जोधपुर में। वत्स्य राज ने 2 निर्माण कार्य करवाए। एक तो याद रखिएगा, एक सरोवर का निर्माण करवाया, एक सरोवर का याद रखिएगा क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरी हम बात करें तो इन्होंने एक महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। महावीर स्वामी का क्या बनवाया? याद रखिएगा, मंदिर बनवाया। ये उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर, उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन याद रखिएगा जैन मंदिर। कौन सा? महावीर स्वामी का जैन मंदिर, जो किसके द्वारा बनाया गया? वत्स्य राज के द्वारा बनाया गया था। ये पूरा का पूरा इतिहास जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में है? याद रखिएगा, वत्स्य राज के बारे में। तो वत्स्य राज याद रखिएगा, यही गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, इसके याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस वंश के याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। यदि आपसे पूछे संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वत्स्य राज। इनकी 2 उपाधियां रणहस्तिन यानी युद्ध का राजा और वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण इनको याद रखिएगा जयवरा कहा गया। त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष या 100 वर्षीय संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो वत्स्य राज के काल में हुआ था। ये जो संघर्ष हुआ था, ये संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ था। 3 वंश है ना, उत्तरी भारत का गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट और बंगाल का पाल वंश, इन 3 वंशों में हुआ। वत्स्य राज ने पाल वंश के शासक किसको हराया था? धर्मपाल को, और चक्रा युद्ध को हराकर इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इसी कन्नौज को लेकर बार बार क्या होते रहेंगे? याद रखिएगा, युद्ध होते रहेंगे। वत्स्य राज ने जो भंडी जाति थी, इस भंडी जाति को हराकर मध्य राजस्थान पर अधिकार कर लिया और इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजधानी बनाया वो जालोर को, और जालोर में ही है भीनमाल, जहां पर इन्होंने राजसूय नामक याद रखिएगा क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। वली प्रबंध अभिलेख, इस अभिलेख में सती प्रथा और नियोग प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है। उद्योधन सूरी इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्होंने कुवल्य नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख, जिसमें याद रखिएगा मरु भाषा जो है, इस मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। जिनदत्त सूरी इन्होंने हरि पुराण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अनुसार जो वत्स्य राज थे वो वत्स्य राज कहां के शासक थे? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उज्जैन के शासक थे। ओसिया में वत्स्य राज ने एक तो एक सरोवर का निर्माण करवाया, एक महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। उत्तरी भारत में याद रखिएगा ये महावीर स्वामी का सबसे हम यूं कह सकते हैं पुराना याद रखिएगा प्राचीन जैन मंदिर है। ये जो प्रमुख योगदान है ये वत्स्य राज का याद रखिएगा प्रमुख योगदान मिलता है। अब बात करें वत्स्य राज के जो बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय सन 795 ईस्वी से लेकर याद रखिएगा सन 833 ईस्वी तक ये इनका याद रखिएगा कार्यकाल है। किसका कार्यकाल? याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय का याद रखिएगा कार्यकाल है।
नागभट्ट प्रथम याद रखिएगा वत्स्य राज के पुत्र थे। वत्स्य राज के याद रखिएगा क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने थे। इन्होंने याद रखिएगा बहुत लंबे समय तक, लगभग हम यूं कह सकते हैं लगभग 40 वर्षों तक इनका कार्यकाल है, 38 वर्षों तक का याद रखिएगा इनका। इन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और कन्नौज को इन्होंने याद रखिएगा अपनी राजधानी बनाया था। इनके काल में महत्वपूर्ण बातें क्या है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसको, कन्नौज को, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। इन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी बनाया था वो अपने राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को याद रखिएगा। इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, याद रखिएगा कन्नौज इनकी राजधानी थी। बात करें याद रखिएगा इनके उपनाम की, इनके उपनाम की, तो इनके उपनामों की बात करें तो इनके पास में एक उपाधि की बात करें पहले, उपनाम एक उपाधि। इनके पास में जो उपाधियां थी वो उपाधियां कौन कौन सी थी, बात करें उपाधियों की, किसकी याद रखिएगा, उपाधियों की, तो इनको एक परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि दी गई और वो बकुला अभिलेख में मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में इनको याद रखिएगा है ना, नागभट्ट जो द्वितीय इनको कर्ण कहा गया है। एक तो इनके पास में जो उपाधि है नंबर फर्स्ट याद रखिएगा परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परमेश्वर, ये जो उपाधि मिलती है वो कौन से में, बकुला अभिलेख में, बकुला अभिलेख में मिलती है, बकुला अभिलेख में। दूसरी इनके पास में जो उपाधि मिलती है वो मिलती है कर्ण, है ना, दानवीरता के कारण, और ये ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। कहां पर मिलती है, याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में। तो दो इनकी याद रखिएगा उपाधियां हैं। इसके अलावा तरुष्क, किरात, मत्स्य और वत्स्य का विजेता भी कहा गया इनको, है ना, तुरुष्क, मत्स्य, है ना, वत्स्य, वत्स्य विजेता, है ना, मत्स्य विजेता और तुरुष्क विजेता। ये याद रखिएगा इनके पास में क्या थी, याद रखिएगा इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। तो इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में ये याद रखिएगा। और इनका दरबार नागाउलोक का दरबार भी कहलाता था। नागभट्ट जो प्रथम हुए उनका दरबार भी याद रखिएगा नागाउलोक का दरबार। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागाउलोक का दरबार किसके दरबार को कहा जाता था। तो दो शासक हुए हैं जिनके दरबार को याद रखिएगा नागाउलोक का दरबार कहा जाता था। एक तो याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम का दरबार, एक याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय का दरबार, नागभट्ट द्वितीय का दरबार, नागाउलोक का क्या कहा जाता था, दरबार। तो नागाउलोक का दरबार किसके दरबार को कहा जाता था, नागभट्ट प्रथम के दरबार को और नागभट्ट द्वितीय के दरबार को कहा जाता था। इनकी प्रमुख विजयों की बात करें तो एक तो राष्ट्रकूट के शासक, याद रखिएगा राष्ट्रकूट के शासक गोविंद द्वितीय को हराया था इन्होंने, है ना। गोविंद द्वितीय ने याद रखिएगा इनको हराया था, यानी नागभट्ट द्वितीय को। तो इनकी बात करें तो इनकी याद रखिएगा प्रमुख विजयों की बात करें, एक तो याद रखिएगा राष्ट्रकूटों का आक्रमण,
राष्ट्रकूटों का आक्रमण। किसका आक्रमण? याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों का आक्रमण। इनके काल में हुआ क्या था? याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट वंश था जिसका नाम क्या था? गोविंद। और शासक जो था वो था कौन? गोविंद द्वितीय। ये यहां पर था, याद रखिएगा, कन्नौज। कन्नौज किसके अधीन था? याद रखिएगा, प्रतिहारों के अधीन था। प्रतिहारों के अधीन था। इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक था धर्मपाल। धर्मपाल को हराकर कन्नौज पर क्या कर लिया? याद रखिएगा, अधिकार कर लिया। उसके इन्होंने याद रखिएगा प्रतिहारों को भी हराया था। उसके बाद में ये याद रखिएगा गोविंद द्वितीय वापस चला गया था। तो इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने, किसने? याद रखिएगा, गोविंद तृतीय ने। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर क्या कर लिया? याद रखिएगा, अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कन्नौज पर याद रखिएगा क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और इन्होंने बंगाल के पाल वंश, याद रखिएगा, धर्मपाल को भी हराया था। दूसरा याद रखिएगा, फिर कन्नौज पर पुनः अधिकार करते हैं। कन्नौज पर विजय। किस पर विजय? याद रखिएगा, कन्नौज पर याद रखिएगा विजय। नागभट्ट प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। पुनः याद रखिएगा क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो ये याद रखिएगा, इनकी दो महत्वपूर्ण विजय है। किसकी महत्वपूर्ण विजय है? याद रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय की याद रखिएगा महत्वपूर्ण विजय है। कहते हैं कि सन 823 में गंगा में याद रखिएगा समाधि ले ली थी। किसने? याद रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने। सन 833 ईस्वी में नागभट्ट ने याद रखिएगा गंगा में जल समाधि ली थी। कब? 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली। गंगा में याद रखिएगा क्या ले ली? जल समाधि ले ली थी। ये याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय तक का इतिहास। तो दोस्तों आज जो है हम इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, नागभट्ट द्वितीय तक। बाकी का जो है वो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।